को कितना आया? 420 आया। तो है ना, वही तरीका है ना। 1 रेडियन का मतलब क्या होता है बेटा? 180 अपॉन पाई डिग्री, यही होता है। यश, तो 7 पाई बाय 3 चाहिए, तो 7 पाई बाय 3 दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 180 अपॉन पाई इंटू 7 पाई बाय 3, 3 6 जा 18, तो 7 6 जा 42, 420 डिग्री आ गया। बताओ। हाँ, बोलो बोलो बोलो। वही तो लिखा है ना बेटा, वहीं से तो ये इक्वेशन है, ये वाले चीज जो मैं यूज करा था वहीं से तो है ना। पाई को 180 लिखा था, तो अगर मुझे 1 रेडियन की वैल्यू चाहिए तो कितनी आ जाएगी? 180 अपॉन पाई। इसी इक्वेशन से तो ये हमने ड्राइव किया है, ये यहीं से तो हम पहुंचे थे वहां तक। ये इक्वेशन, ये दोनों बातें, ठीक है। अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, क्या? मान लीजिए ये एक सर्किल है। क्या है बेटा? ये एक सर्किल है। क्या है बेटा जी? सर्किल। और इस सर्किल के सेंटर से मान लीजिए एक हमने ऐसे दो, एक आर्क सब्टेंड हुई है, थीटा एंगल सब्टेंड हो रही है। इस सर्किल की रेडियस है आर, ये थीटा सब्टेंड हो रही है। तो ये जो आर्क आपको दिख रही है, इस आर्क की लेंथ कितनी होगी बताओ जरा? इस आर्क की लेंथ कितनी होगी जरा बताना, किसी को पता है? हाँ, आर थीटा, ठीक है। ये बात सबको पता है कि नहीं? ठीक है, ये वाली लेंथ होती है आर थीटा। हाँ, ये एक सर्किल है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है, इसका यूज होगा, क्योंकि ये एक सर्किल है। इस सर्किल पे ये दो मैंने ऐसे रेडियस बना दी, ये दोनों रेडियस थीटा एंगल बना रही हैं, तो ये एक आर्क कट करेंगे ना, ये आर्क कट करेंगे, ये वाली आर्क, ये वाला पोर्शन कट करेंगे कि नहीं, ये आर्क। इस आर्क की लेंथ कितनी होगी? आर थीटा होगी। यहां थीटा की वैल्यू किसमें पुट करनी है? पुट इन रेडियंस, पुट इन रेडियंस। यश, बताओ। अरे, अगर थीटा की वैल्यू 2 पाई होती तो पूरी सर्कमफ्रेंस की लेंथ कितनी हो जाती? 2 पाई आर। तो अगर थीटा की वैल्यू 1 रेडियन होती तो सर्कमफ्रेंस जो कट होता वो कितना हो जाता? आर के बराबर। तो अगर आर एंगल थीटा है तो आर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये समझ आया कि नहीं आया? अरे 2 पाई पूरा घूम जाते, अगर आप 2 पाई घूम जाते तो 2 पाई आर लेंथ कट होती, तो 1 रेडियन में कितनी कट होती? आर आर कट होती, 2 पाई कैंसिल हो जाता। हाँ, बोलो। यस, बोलो 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 बोलो। क्या हुआ? बोलो बोलो। फिजा, आवाज नहीं आ रही? नहीं बोला था? ठीक है, कोई भी दिक्कत हो बीच में बोलते रहना, है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? बताओ, बताओ भाई। यश, बताओ। अब इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज क्या होता है? ये क्यों बता रहे हो सर आप हमको? हाँ, हमको क्यों बता रहे हो ये सब? तो देखो, देखना। एक सेकंड, हाँ, डायग्राम बना लो। ये मान लो एक रिंग है चार्ज, ठीक है, प्लस चार्ज है इसमें, ठीक है, लैम्डा। ये एक रिंग है, इस पे प्लस चार्ज है लैम्डा। आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। क्या निकालनी है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? संपदा, आप क्या करोगे? समता करेगी, एक यहां पर छोटा सा एलिमेंट लेगी,
क्योंकि ये कैसा है, कंटिन्यूअस सिस्टम है। तो संपदा एक थीटा एंगल पे छोटा सा एलिमेंट लेगी डी थीटा। अब ये जो आर्क कटा, इस आर्क का लेंथ कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। ये आर डी थीटा कैसे पता चला, यहां से पता चला। ये बात समझ आया कि नहीं? तो ये छोटे से लेंथ में, ये छोटे से पोर्शन में चार्ज कितना होगा, डी क्यू चार्ज कितना होगा सर, लैम्डा इंटू आर डी थीटा होगा। अब हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे। अरे समझ आया कि नहीं? अब आप इस डी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे। यश बताओ, यश बताओ। अरे ये बात समझ आई कि नहीं संपदा, फिजा? यहां यहां पे ये वाला कौन से, हाँ बोलो बोलो। हाँ, यहां पे हमारा सवाल क्या था? हाँ, हमारा सवाल क्या है, यहाँ ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। हाँ बोलो बोलो बोलो। क्या है यार, आवाज नहीं आ रही क्या? अभी भी नहीं आ रही? अभी आई? संपदा को आई, एमन को आई? तो यहाँ पे ये सवाल आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया होगा, ठीक है? नहीं किया होगा तो मैं जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंटिन्यू कराऊंगा तो कराऊंगा वहां पर, ठीक? अब आपको यहाँ पे ओ पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओ पॉइंट, अब ये कंटिन्यूअस सिस्टम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एलिमेंट। तो आप थीटा एंगल पे ऐसा एक छोटा सा एलिमेंट लोगे। अब इस एलिमेंट पे चार्ज कितना है ये कैसे निकालोगे, तो इस एलिमेंट की लेंथ वो कैसे निकालोगे, वो होगी आर डी थीटा। ये जो लेंथ है छोटे से एलिमेंट की डीएल, जो लेंथ है डीएल वो है आर डी थीटा। ये कैसे पता चला आर डी थीटा है, यहां से रेडियस इंटू थीटा करते हैं तो ये जो आर्क कट कर रहा है उसकी लेंथ मिलती है। ये कंसेप्ट यहां पे अप्लाई होता है, ये बेसिक मैथ में आप पढ़ते हो। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है ना, ये जो कटा है, इसकी लेंथ है आर डी थीटा। तो इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज निकालना होगा तो क्या करोगे, लेंथ को आप लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो डी क्यू की वैल्यू आप कैसे लिख दोगे, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, अब ये थीटा एंगल यहां पे बनाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप कितने कैसे लिखोगे, डी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ बताओ, बोलो बोलो। लैम्डा इंटू आर डी थीटा होल अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे, यश बताओ? हाँ सारे बच्चे। फिर इसका आप दो कंपोनेंट बनाओगे। अरे पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? इसका आप कंपोनेंट बनाओगे कैसा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में होगा ई साइन थीटा। तो आप ई एक्स लिखोगे क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, और ई वाई लिखोगे क्या लिखोगे, डी ई साइन थीटा। ई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी की वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं, बस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डी की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दी, इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और ई वाई की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, बस कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ यहां से यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू आर इंटू साइन थीटा डी थीटा होल अपॉन आर स्क्वायर। और फिर थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई तक जाएगी, क्यों अभी बताया, ये देखो पिछली स्लाइड में, यहां पर इधर से इधर आओगे ऐसा 180 डिग्री घूम के आओगे तो कहां से आएगा, 0 से पाई जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ? आपका इनिशियली ये ग्रीन वाला जो कंपोनेंट था वो यहां पे था, इसके अलोंग, ठीक था कि नहीं था? और आप और आप पूरा घूम के कहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, यहां तक ऐसे पूरा आपको रिंग कवर करना होगा तो ये जो रेड कलर का वेक्टर बना है उसको पूरा 180 घूमना पड़ेगा कि नहीं घूमना पड़ेगा? तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इंटीग्रेशन। सारे बच्चों को समझ आ रहा है ये बात, कि जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे इसको निकालने के लिए तो 0 से पाई करना पड़ेगा, 0 से पाई करना पड़ेगा, तभी ये पूरी रिंग कवर होगी। अरे समझ आया कि नहीं, यश बताओ? अब ये इंटीग्रेट करके नहीं दिखाऊंगा, इसको मैं यहीं छोड़ दूंगा, जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा, अभी आज ही की क्लास में पढ़ेंगे। पर आपको ये समझ आया मैं यहां तक पहुंचा कैसे, ये लिखा कैसे, यश बताओ? यस,
इसमें ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ये वाला पॉइंट समझाना चाहा था, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बताओ ये बात आपको समझ आ गई कि नहीं आ गई सारे बच्चों को? यश बताओ, किसी को कोई दिक्कत? बताओ। अब ये इंटीग्रेशन हम आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, पर अभी हमको सिर्फ इतना तक जानना, इसको मैं करके दिखा दूंगा पूरा सॉल्व, पर अभी हम जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब हम इसको सॉल्व करेंगे, अभी हम इसको यहाँ छोड़ देंगे। अगर आपको ये यहां तक हम कैसे पहुंचे हैं अगर ये समझ आ गया तो मेरी अभी तक की मेहनत सफल है। बताओ भाई, यहां तक कैसे पहुंचे, समझ आया? संपदा को समझ आया? हाँ ठीक। अब हमारा अगला टॉपिक आता है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो हमने बेसिक एंगल के बारे में पढ़ लिया, एंगल की यूनिट के बारे में पढ़ लिया, रेडियन से और डिग्री से कन्वर्ट करना हमने सीख लिया, ठीक है बेटा। अब हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, इनका यूज बहुत ज्यादा होता है डेली बेसिस की फिजिक्स में। टी रेशियोज कहते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बताओ कौन कौन से होते हैं? यश बताओ, बताओ। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेटू, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, जिसका ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाली जो लेंथ होती है वो होती है परपेंडिकुलर, थीटा के साथ जो लगा है वो होता है बेस, और इन दोनों के यहाँ पे जो है वो हाइपोटेनियस। यस, पाइथागोरस थ्योरम कहता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होगा, थीटा की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, फॉर ऑल थीटा। ठीक, ये हमेशा ये वैलिड होता है, ठीक है। अब हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करते हैं। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, जो हमने अभी पीछे लिखा था साइन थीटा कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, जहां समझना है बताना वहां पर, ठीक है, एक होता है कोसेक थीटा, एक होता है सेक थीटा, और एक होता है कॉट थीटा। ये सब आपने 9th 10th क्लास में पढ़े थे, ये सब आपने 9th 10th क्लास में पढ़े थे, इसको मैं रिवाइज करा रहा हूं सिर्फ। सर साइन थीटा क्या होता है? फिजा साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है बताओ, यश बताओ। वेरी गुड, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको हम कैसे लिखते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखते हैं। ये बात याद आ रही है कि नहीं? ये सब बातें 10th क्लास में जो पढ़े थे और बेसिक मैथ में भी पढ़े होंगे जब आपने पढ़े। जो चीज ना समझ है तुरंत रुकना, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोग ये पहले पढ़ चुके हो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री 9th 10th में भी, तो मैं बस आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। अगर कोई चीज ना समझ आए तो बेझिझक पूछना है, ठीक है, सारे बच्चों को। कोसेक थीटा सर क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा, 1 अपॉन साइन थीटा होता है, या इसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सर सेक थीटा क्या होता है? सर कॉस थीटा का उल्टा, 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस के बराबर। और कॉट थीटा क्या होता है? सर टेन थीटा का उल्टा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर। यश बताओ, यस बताओ, ये बात समझ आई कि नहीं है? हाँ, अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो एक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है, वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइंगल, जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइंगल। वो कौन सा ट्राइंगल है जो आपको ध्यान रखना है? ये वाला ट्राइंगल आपको ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू बहुत यूज होती है। ये 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री है। सर ऑब्वियसली बात है, आप ऐड करके देखो, 37 प्लस 53 कितना हो जाएगा? 90। तो ये वाला वैल्यू 90 आना चाहिए, ठीक, ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा अपने आप? 90। देखो 37 प्लस 53 क्या हो जाएगा? 90, तो तीसरा एंगल 90 ही बचेगा। सर 53 के सामने वाली साइड होती है 4 का मल्टीपल, और 37 के सामने वाली साइड होती है 3 का मल्टीपल। छोटे एंगल के सामने छोटी साइड आएगी, बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड आएगी, और इनकी हाइपोटेनियस होती है 5 का मल्टीपल। इस ट्राइंगल से आप cos 37 sin 37 की वैल्यू निकाल सकते हो। आपको ये ट्राइंगल याद रखना है, cos sin की वैल्यू, cos 37 sin 37 की वैल्यू याद रखने की टेंशन नहीं रखनी। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? समता, फिजा, ये बात समझ आई? आपको ये ट्राइंगल याद रखना है। अब मान लो आपको किसी सवाल में sin 37 की वैल्यू जरूरत पड़ जाए, तो यहां से इस ट्राइंगल को आप रफ कॉपी में बना लो, यहां से देख लो sin 37 कितना होगा? 3/5। सर
cos 37 की वैल्यू हमको जरूरत पड़ गई। cos 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5। सर tan 53 की जरूरत पड़ गई। सर 53 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो tan 53 क्या हो जाएगा 4/3। ऐसे बाकी रेशो भी लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? बताओ। यश बताओ, यश बताओ, सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे बताओ। पक्का? ओके। अब कुछ वैल्यूज होती हैं, फटाफट आप लोग 2 मिनट में बताओगे, जिसमें हम इसको फिर, क्योंकि इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, है ना, क्योंकि ये सब हम रिवीजन के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। एक हाँ ठीक है, ये है 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये बहुत ज्यादा यूज होंगी वैल्यू, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 60 डिग्री और 90 डिग्री, सिर्फ इतनी वैल्यू आपको याद रखनी है, इसके अलावा कोई याद नहीं रखनी, ठीक। यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। भाई पेन चलाते जाना, है ना, हाथ बांध के मत बैठना, मेरे साथ पेन चलाते जाना सारे बच्चे। सर साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, बोलते जाना सब लोग, सबकी आवाज आनी चाहिए, क्योंकि ये सब बेसिक है जो मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं, इसके बाद मैं ऊपर आ जाऊंगा, लेवल बढ़ने लगेगा थोड़ी देर में, 5 मिनट में, ठीक है। तो आप लोग का भी आवाज आनी चाहिए, सब लोग बोल बोल के बताना, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू बेटा 0, साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2, साइन 45 की वैल्यू बेटा 1/√2, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। हाँ बोलो बोलो, किसी को डाउट है? अब cos का क्या होता है, उल्टा होता है, cos थीटा की, cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 90 की वैल्यू होती है 0। अब tan थीटा में tan 0 की वैल्यू होती है 0, साइन अपॉन cos करना है, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, हाँ tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू बेटू √3, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। हाँ बोलो बोलो, हाँ नॉट डिफाइंड भी कह सकते हो, इनफाइनाइट भी कह सकते हो, ठीक है। कोसेक थीट, अब कोसेक 0 का वैल्यू, कोसेक 0 साइन का उल्टा, तो ये भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। कॉस, कोसेक, कोसेक बेटा साइन का उल्टा, अभी लिखा है ना पीछे, कोसेक साइन का उल्टा। फिर कोसेक 30 की वैल्यू 2, कोसेक 45 की वैल्यू 1/√2, कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3, इसका उल्टा हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है, कोसेक 90 की वैल्यू 1। यश ठीक है। सेक थीटा किसका, कॉस का उल्टा, सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है, तो सेक 0 की वैल्यू 1, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, ठीक, सेक 45 की वैल्यू √2, ठीक, फिर सेक 60 की वैल्यू 2, है ना, और ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। अब कॉट थीटा किसका, tan का उल्टा, तो ये वाला क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, ये आ जाएगा √3, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/√3, ये आ जाएगा 0। यश बताओ, याद है सबको ये टेबल? हम्म। अब इतनी बातें तो आपको आती थी शायद, है ना। अब आपको, आप में से कुछ बच्चों को अब जो मैं बताने वाला हूं वो हो सकता है आपको डाउट हो, तो अब केयरफुली सुनना, ठीक है। अब मैं आराम से बताऊंगा, अभी थोड़ी मेरी स्पीड तेज थी, अब मैं अपनी स्पीड को धीमा कर लूंगा। कोई आपसे पूछे साइन 150 की वैल्यू बताओ, अब कैसे बताओगे? सर साइन 150 की तो इस टेबल में वैल्यू लिखी नहीं है,
उसके लिए एक रूल होता है या उसके लिए एक तरीका होता है, ठीक है? वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। किस किस को ये तरीका पता है, पहले ये बताओ मेरे को। यश बताओ, किस किस को पता है ये तरीका? संपदा आपको आता है? हाँ हाँ, वही वाला तरीका पता है, किस किस को आता है वो? 180 माइनस 30, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। किस किस को आता है वो? हम्म, आता है सबको, है ना? चलो मैं रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले ध्यान दो, 0 डिग्री यहां आएगा कि नहीं आएगा? 0 रेडियन लिख सकते हैं। सर 90 डिग्री, 90 डिग्री जब एंटी क्लॉकवाइज चलोगे 9, हाँ क्या करना है बेटा? ये एएसटीसी रूल, ये एएसटीसी रूल ही चल रहा है। अरे ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एएसटीसी रूल ही है बेटा, दिस इज एएसटीसी रूल। यस, ठीक है? मुझे मालूम है इसमें बहुत बच्चों को दिक्कत आती होगी, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं। तो 0 डिग्री यहां पर आएगा एक्स एक्सिस पे, 90 डिग्री यहां पर आएगा। 90 डिग्री को हम क्या कह सकते हैं? पाई अपॉन 2 रेडियन। सर फिर 90 डिग्री चलोगे तो यहां पहुंच जाओगे, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। जब यहां पहुंचोगे इस तरफ पे तो 180 पहुंचेगा। 180 डिग्री को रेडियन में कैसे लिख सकते हो? पाई। फिर 90 डिग्री फिर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो यहां पहुंच जाओगे। सर 90, 180 प्लस 90 कितना होता है? 270 डिग्री, तो यहां हम पहुंच जाएंगे। ये हो जाएगा 3 पाई/2 रेडियन। यश बताओ। और 270 प्लस 90 करोगे तो वापस दोबारा यहां पहुंच जाओगे, ये हो जाएगा 360। इसको हम 2 पाई कह सकते हैं रेडियन में। बताओ सारे बच्चे, सारे बच्चे बताओ। यश बताओ। अच्छा फिर 90 डिग्री मूव, 90 डिग्री फिर चलोगे एंटी क्लॉकवाइज तो कहां, कितने पे आ जाओगे? 450 पे आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे? यश बताओ। हम्म, वो कितना? 5 पाई/2 रेडियन। 450 मतलब कितना हो जाएगा? 5 पाई/2 रेडियन। फिर 90 डिग्री चलोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा? आप 540 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? हाँ, तो यहां पे कितना आ जाएगा? ये 3 पाई, ये 3 पाई/रेडियन। 540 डिग्री का मतलब 3 पाई/रेडियन। फिर 90 डिग्री चलूंगा तो कम, अब कितना आएगा? 90 डिग्री फिर चलूंगा तो कितना आ जाएगा? 630 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ कितना हो जाएगा? ये 7 पाई/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? बताओ। और फिर मैं अगला फिर पाई/2 चलूंगा तो 630 के बाद कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा वापस? यस हो जाएगा। 720 मतलब 4 पाई/रेडियन। एंड सो ऑन, ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी, ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। तो आपको कोई भी मान लो एंगल बोले तो अब आप प्लॉट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बताओ। हाँ, 360 का मल्टीपल यहां आएगा, 360 का मल्टीपल यहां आएगा, 180 का मल्टीपल नेगेटिव एक्स एक्सेस में आएगा। ये 180 का मल्टीपल ही तो है। बताओ। हाँ बोलो। क्या हाँ ये 7 पाई/2 लिखा हुआ है। 5 पाई/2 ऊपर आया बेटा, यहाँ ऊपर। अरे कोई दिक्कत है? बताओ, बताओ। अब आपको कोई भी एंगल बोला जाए तो अब आप प्लॉट कर सकते हो? हाँ बताओ। अच्छा अब आपसे कोई बोले सर 30 डिग्री कहां होगा? क्या बोले? 30 डिग्री कहां होगा? तो यहां 0 है, 0 से 30 कहीं ऐसा बनेगा। बताओ। कोई आपसे बोले सर 120 डिग्री कहां होगा? 90 के बाद 30 चलना है, 120। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो।
कोई आपसे बोले 120 कहाँ होगा, तो 90 से आके 30 चलना पड़ेगा, तो ये 120 हो गया, ये एंगल 30 होगा इतना। कोई आपसे बोले, किसी ने फिजा से बोला कि फिजा एक बात मुझे बताओ कि 210 डिग्री कहाँ है, तो फिजा बोलेगी 210 डिग्री यहां पर आएगा ऐसा, ये 210 डिग्री, ये 210, हाँ 180 से 30 आगे, 180 से 30 आगे। फिर किसी ने संपदा को कॉल लगाया, हेलो हेलो संपदा, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, तो संपदा ने कॉल उठाया, उसने पूछा 300 डिग्री कहाँ आएगा, तो संपदा बोलेगी 270 से 30 आगे 300 डिग्री यहां कहीं होगा ऐसा। ये संपदा ने ड्रॉ कर दिया 300 डिग्री, 270 से 30 डिग्री आगे। बताओ भाई, यश बताओ, बताओ क्या ये बात आप लोगों को समझ आई? क्या ये बात आप लोगों को समझ आई? क्या आप लोग अब कोई भी एंगल ग्राफ पे प्लॉट करने के लायक हो गए हो? कोई भी एंगल? हाँ, तो अगर आप लोग हो गए हो तो प्लॉट करके बताओ, अपनी रफ कॉपी में प्लॉट करो। आपको प्लॉट करना है 4 एंगल। एक आपको करना है 130 डिग्री एंगल प्लॉट, फिर आपको करना है 310 डिग्री प्लॉट, फिर आपको करना है 730 डिग्री प्लॉट, और फिर आपको करना है 1140 डिग्री प्लॉट। करो। हाँ, हाँ, एक मिनट बाकी बच्चों को कर लें तो फिर मैं बताता हूँ ना। हाँ भाई, सबसे पहला था 130 डिग्री, ठीक है, ये बना लेते हैं, पेन का कलर क्या ले लें। 130 डिग्री की बारी थी सबसे पहले तो ना। 130 डिग्री 90 से ज्यादा है, वेरी गुड है ना? नहीं, हाँ 130 है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, कहीं ऐसा आएगा बताओ। एक बच्चा बोलेगा यहां से 50 डिग्री पीछे, हाँ यहां से 50 डिग्री पीछे, या आप ऐसा बोल सकते हो यहां से 40 डिग्री आगे, ये 130 डिग्री हो गया ये। सबने ऐसा बनाया था। अगला है 310, 310, ठीक है, 310 360 से कम होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ होता है, फोर्थ में आएगा। फोर्थ में कहाँ आएगा सर? 360 से 50 पीछे, है ना, ऐसा ऐसा कहीं आएगा कि नहीं आएगा बताओ? 50 पीछे, ये पूरा एंगल, ये पूरा गोल घूम के ये पूरा एंगल हुआ 310। सारे बच्चे बताओ। अब 730, 720 यहां पर आया, उससे 10 आगे, तो 730 डिग्री कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा बताओ? कुछ ऐसा आएगा कि नहीं? पूरा ऐसा घूमे, एक बार घूमे 360, दो बार घूमे 720, और फिर यहां पे ये 720 आया कि नहीं आया बताओ? 720 डिग्री ऐसे दो बार घूम के आया वहां पे। क्या आप लोग ये बात फील कर पा रहे हो कि दो बार घूम के आए हो वहां? ये फील करने वाली बात है। अरे भैया जी, यहां आप दो बार घूम के आए हो, ये फील हो पाया कि नहीं हो पाया आप लोग को? अरे मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, पहली बार गोल घूमे तो यहाँ 360 पहुंचे,
फिर दोबारा घूमे तो 720 पहुंचे, फिर उसके बाद 10 आगे बढ़े हो। अरे संपदा, समझ आया कि नहीं आपको बच्चे? संपदा, सबको पक्का? अब 7, हाँ, अब 720 के बाद यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा बेटा? 720 प्लस 90, क्योंकि हमको अब 140 चाहिए ना, 1140 चाहिए। तो 720 प्लस 90 कितना होता है? 810। अरे, और 810 प्लस 90 कितना होता है? 900। और 900 प्लस 90 कितना होता है? 990। अभी भी कट रही क्या? हाँ, आ गई कि नहीं आई? मैं एक काम करूंगा यार, वो जूम का ही पेड ले लूंगा मैं। जूम का जो है ना, हाँ वही करूंगा, क्योंकि यार उसी में ना सीमलेस चलता है। इसमें ना एक्चुअली क्या है ना, ये गूगल मीट ज्यादा डेटा खाता है, तो मेरा अनलिमिटेड है, बट ये डेटा ज्यादा खाता है ना, इसलिए बीच में लैग आता है। तो एक काम करेंगे, अपन लोग जूम पे शिफ्ट हो जाएंगे अगले क्लास से। क्या? क्या होता है? बोलो बोलो। नहीं, वो शायद डिस्टर्बेंस होता है उसको हम। हाँ, हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, कोई नहीं। हाँ, अच्छा ये समझ आया, 720 से 90 जोड़ दिया तो 810 यहाँ मिलेगा। फिर 810 में 90 जोड़ दिया तो 900 यहाँ मिलेगा। और 900 में 90 जोड़ दिया तो 990 यहाँ मिलेगा। ये समझ आया कि नहीं आया? बताओ। और 990 में 90 जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आएगा अगला? 990 में 90 जोड़ोगे तो बताओ, 1080। और 1080 में 90 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1170। अब आप देखो, 1170 से ये कम है, मतलब ये कहाँ होना चाहिए? हाँ, कहाँ होना चाहिए बताओ? यहाँ कहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा बताओ सारे बच्चे। ये ये 1170 यहां पर आया ना, प्लस वाई में। हमको 1140 चाहिए था, तो हम कितना 30 डिग्री पीछे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये 1140 बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। सारे बच्चों ने यही प्लॉट किया, सारे बच्चों ने। क्या? बोलो बोलो। पक्का? श्योर? अरे बताओ। अच्छा, क्या आप लोगों को यह बात फील हो रहा है कि, हाँ, क्या आपको यह बात फील हो रहा है 4 बार घूमे हैं अपन? यहां से 4 बार घूमे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार घूमे यहाँ पे। और फिर आगे अपन लोग 60 डिग्री चले, तब 1140 पे पहुंचे। देखो 4 बार घूमे अपन लोग यहाँ, 4 बार। अरे ये समझ आया? हाँ, 4 बार पूरे राउंड लगा के हम लोग 60 डिग्री पहुंचे, तब 1140 पे पहुंचे। क्या ये बात आपको फील हो पाई? हाँ, सारे बच्चों को। क्या चीज? अरे, 4 राउंड लिए तो 1080 यहां पहुंचे। अरे ये बात समझ आया? 6 पाई अगला, और 1080 के आगे 60 डिग्री चले, तब 1140 आया ना। ये 60 डिग्री लिखा मैंने, पिंक वाला देखो। अरे, 1080 के आगे 60 डिग्री चले, समझा? ये समझ आया आपको? समझा? ये बात समझ आई? यश बताओ, सारे बच्चों को बताओ, बताओ बताओ। कल तक जो एंगल्स आप अब कल तक जो एंगल्स आप रट रहे थे, क्या अब आप उन एंगल को इमेजिन कर पाओगे कि कैसा है वो एंगल ग्राफ पे? आज के पहले आप लोग को ये फील आया था कि 1140 कैसे आएगा, ग्राफ पे कैसा होगा? बताओ। 1140 कैसा दिखेगा? हाँ, मतलब क्या? क्या 144? अरे हम तो 1140 कर रहे थे ना यार प्लॉट। 3 राउंड कैसे आएंगे? 1 2, हाँ 3 राउंड आएंगे, सॉरी 3 राउंड आएंगे, हाँ 3 राउंड आएंगे।
हाँ हाँ हाँ, 3 राउंड आएंगे, सॉरी सॉरी, हाँ बात समझ गए ना, 3 बार आएगा, ठीक है ठीक है। पहले राउंड में आप 360 पे पहुंचोगे, दूसरे राउंड में आप 720 पे पहुंचोगे, तीसरे राउंड में 180 पहुंचोगे, सही कहा। अरे ये बात समझे कि नहीं संपदा, बाकी बच्चे? तीन रा, तीन 3 राउंड के बाद आप यहाँ पहुंचोगे, सारे बच्चे ये बात समझ पाए कि नहीं, 3 राउंड के बाद, आफ्टर 3 राउंड, बताओ। और ये 730 में कितने राउंड के बाद पहुंचे थे? 2 राउंड के बाद, बताओ 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 बताओ। क्या अब आप लोग कोई भी एंगल इमेजिन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? यश बताओ। हाँ ठीक है। अब हमको, अब हमारा शुरू हो रहा है एएसटीसी रूल, ठीक है। अब बात यह है कि हमको तो सिर्फ इतने एंगल पता थे। अब कोई आपसे साइन 180 पूछ ले, साइन 150 पूछ ले, साइन 120 पूछ ले, तो वो तो हमें नहीं मालूम, हमें तो सिर्फ इतनी टेबल मालूम, वो कैसे पता चलेगी? ठीक है, उसके लिए हमारा पास है एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल क्या है बेटा? सिंपल, बहुत सिंपल है। अभी मैं आपको बताऊंगा, हार्डली 5 मिनट में हो जाएगा ये एएसटीसी रूल खत्म। ठीक, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। एक बात, क्या चीज? अभी भी नहीं दिख रही? हाँ, अब यहां देखना। हाँ, अभी दिख रही है? अब दिख रही है? बताओ। अरे अगली क्लास से हम लोग उस पे शिफ्ट होंगे यार, जूम पे हम उसका प्रीमियम ले लूंगा मैं, उसी पे हम लोग करेंगे आपसे, ठीक है, अगली क्लास से। ठीक है, ये बहुत बेकार ऐप है। ठीक है, अगली क्लास से जूम पे ही करेंगे। हाँ ठीक है, चलो। एएसटीसी रूल, अभी ठीक है? क्या हो रही है? अभी ठीक है? अभी ठीक है? 1 मिनट में रीज्वाइन कर रहा हूँ, मैं रीज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ भाई, अब आ रही मेरी आवाज? मैंने रीज्वाइन किया है। हाँ, अब आ रही है मेरी आवाज, है ना? चलो। तो हम यहाँ पे थे, ये, हाँ हम यहाँ पे थे कि यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक, 360 है, 720 है, ये समझ आया था इतना? यहाँ पे था 90, और कौन कौन सा था? 450, 180, नहीं 450 के बाद क्या था? 810, 810 यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे क्या था भाई? यहाँ पे था 180, 540, ठीक है। और कौन सा लिखा था हमने? 900, नहीं 180, 540, 900, इतना हम आपको समझा चुके हैं। और इस वाले एक्सेस पे क्या था? 270, 360, 990, 360, 990, यही था ना? ठीक। अब ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट को हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्वाड्रेंट को हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना बात समझ आया? यस। हाँ, क्या चीज? बोलो बोलो। अच्छा,
कितना होना चाहिए, 630 होना चाहिए ना वो। हाँ हाँ, ये 630 है, 630। ठीक, अब यहां पर आप ऐसे याद रखना, ठीक है, साइन ऑल टेन कॉस, मैं ऐसे ही याद रखूं। ठीक, साइन ऑल टेन कॉस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका नाम भी ऐसे ही है, ASTC, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज में नाम पड़ा हुआ है, ASTC। अब समझ आया नाम कैसे पड़ा उस रूल का। यहां पे ऑल है तो उसका A, यहां पे साइन है उसका S, यहां पे टेन है इसका T, और यहां कॉस है इसका C। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आप में से किसी का माइक ऑन है, उसको दिक्कत आ रही है, माइक ऑफ कर लो जिसके में माइक की दिक्कत है ना। हाँ, जब जब कुछ बोलना होगा तब ऑन कर लेना, अभी ऑफ कर लो माइक जिसके माइक में प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, यश बताओ। अच्छा, अब हमेशा ध्यान रखना, हाँ, अब यहां पे ध्यान रखना, देखो, अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जब कभी भी हम एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करते हैं, जब कभी भी हम एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जब कभी भी हम एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। और जब कभी भी हम वाई एक्सिस से मेजर करेंगे एंगल को तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज हो जाएगा। अब ये क्या है ये मैं समझाऊंगा, 2 मिनट आप बस पेशेंस रखना, एक एक शब्द मेरा सुनना, आपको क्लियर हो जाएगा। जब कभी भी हम एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे तो नो चेंज, और वाई एक्सिस से मेजर करेंगे तो चेंज। ठीक, अब ये चेंज क्या होगा पहले ये जान लो, उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे क्या होगा, मैं हर चीज क्लियर करूंगा। ठीक है, चेंज क्या होगा सर ये बता दो, आप बोल रहे हो ना कुछ चेंज होगा, तो ये क्या होगा सर, चेंज ये होगा कि साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। यस बताओ, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, और कोसेक चेंज होगा सेक में, और सेक चेंज होगा कोसेक में। इतना आप ध्यान रख लोगे कि नहीं रखोगे, बताओ पहले बताओ। साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, है ना, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट चेंज हो जाएगा टेन में। देखो उल्टा हो रहा है, साइन कॉस में जा रहा है तो कॉस साइन में जा रहा है, मतलब अगर आपको साइन का कॉस याद है तो कॉस का साइन अपने आप याद है। टेन कॉट में जा रहा है तो कॉट टेन में जा रहा है। ठीक है, और कोसेक सेक में जा रहा है तो सेक कोसेक में जा रहा है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं साइन और कॉस इनका इंटर कन्वर्टेबल है, कॉस और टेन और कॉट इंटर कन्वर्टेबल है, और कोसेक और सेक इंटर कन्वर्टेबल है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, साइन और कॉस इंटर कन्वर्टेबल है, टेन और कॉट इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, कोसेक और सेक इंटर कन्वर्टेबल है, और हाँ बस यही तीन, ये आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। बताओ, अच्छा, बस मेरे को ना 5 मिनट सुनना, बस उसके बाद आपके कोई भी डाउट होंगे पूछ लेना। ठीक है, बस 5 मिनट सुनते जाना, जो जो बात मैं बोल रहा हूं बस उसको सुनो ध्यान से। सर ये आपने जो लिखा था ये नहीं बताया क्यों लिखा था। इसका मतलब ये है, ऑल का मतलब कि इस वाले क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। साइन का मतलब क्या है सर, साइन और उसका भाई, साइन और कोसाइन, सॉरी साइन और, हाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, मतलब साइन और उसका भाई यहां पॉजिटिव होंगे, टेन एंड कॉट यहां पॉजिटिव होंगे, और कॉस एंड सेक यहां पॉजिटिव होंगे। मतलब अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, और अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे।
इतना बात आपको समझ आया? बताओ यश, बताओ। तो मैंने आपको तीन बातें, अब मैंने आपको कौन कौन सी बातें बताई? पहली बात मैंने आपको क्या बताई कि चार क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है। फिर मैंने आपको बताई अगर एक्स एक्सिस से एंगल मेजर हो रहा है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब अगर साइन है तो साइन ही बना रहेगा, कॉस है तो कॉस ही बना रहेगा। अगर वाई एक्सिस से आप मेजर कर रहे हो, मतलब इसके अलोंग अगर आप मेजर कर रहे हो वाई एक्सिस के अलोंग, तो आपका चेंज होगा। चेंज क्या होगा? साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टेन में बदल जाएगा, कोसेक सेक में बदल जाएगा, सेक कॉसेक में बदल जाएगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ये इंटर कन्वर्टेबल है ना, साइन कॉस में जा रहा है तो कॉस साइन में जा रहा है, मतलब ये इंटर कन्वर्टेबल है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन कॉस में जा रहा है, कॉस साइन में जाएगा, टेन कॉट में जाएगा, कॉट टेन में जाएगा, कोसेक सेक में जाएगा, सेक कोसेक में जाएगा। क्या ये तीन बातें आपको समझ आई? बताओ। अगर आपको तीन बातें समझ आ गई तो अब मैं आपको लिख के बता रहा हूं ये वाले रूल कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब आपको जिंदगी में रटना नहीं पड़ेगा, अब आपको जिंदगी में रटना नहीं पड़ेगा। ठीक, सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, सर ये सेकंड क्वाड्रेंट था, सर ये थर्ड क्वाड्रेंट था, सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट था। ठीक, ठीक है सर। सर यहां पे 90 डिग्री था, यहां 180 डिग्री था, यहां पे 270 डिग्री था, और यहां पे 360 डिग्री था। अब आपने यहां लिखा था ऑल, आपने यहां लिखा था साइन, यहां पे आपने लिखा था टेन, और यहां पे आपने लिखा था कॉस। ठीक, इतना याद है आपको? अभी जस्ट मैंने बताया। अब आपसे पूछा जाए, हाँ, अब आपसे कोई पूछे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। सर 90 माइनस थीटा मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव है, ऑल लिखा हुआ है, तो यहां पे प्लस लगा दिए। ठीक, अब आपने बताया है वाई एक्सिस से एंगल मेजर करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। तो देखो 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, आप वाई एक्सिस से मेजर कर रहे हो, एंगल आपने ऐसा बनाया ना, और आप थीटा पीछे आए, मतलब 90 से इस वाले एक्सिस से मेजर करो। 90 माइनस थीटा का मतलब होता है ये वाले एक्सिस से आप मेजर कर रहे हो, ऐसे 90 से थीटा पीछे आए, तो आप ऐसे यहाँ पे एंगल दिखा रहे हो, 90 माइनस थीटा को आप ऐसे दिखाओगे। अरे इसलिए मैंने आपको पिछली दो स्लाइड में एंगल दिखाना सिखाया यहाँ पर। ये बात समझ आई कि नहीं आई आपको? बताओ। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा मतलब आप वाई एक्सिस से मेजर कर रहे हो। सब सर आपने अभी बताया था वाई एक्सिस से मेजर करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, तो साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बन गया। सर साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा फिर? सर सबसे पहले तो 90 प्लस थीटा, हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव लगा दिया। अब 90 प्लस थीटा आप बता रहे हो, मतलब वाई एक्सिस से ही मेजर करो एंगल, 90 प्लस थीटा ऐसा होगा ना, 90 वाली लाइन से आप मेजर करोगे ना, ऐसा 90 प्लस थीटा मतलब 90 वाले एक्सिस से आप मेजर कर रहे हो, मतलब वाई एक्सिस से मेजर कर रहे हो, तो सर वाई एक्सिस से मेजर करोगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? बताओ, बताओ। अब आपसे कोई पूछे साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। सर 180 माइनस थीटा, अगेन हम थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। अरे 180 माइनस थीटा, 180 से थीटा कम, हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए कि नहीं आ गए? बताओ। सर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहां पे हमने पॉजिटिव लगा दिया। सर इस बार हम एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैसे ही रहेगा, साइन का साइन ही बना रहेगा। ये हमारा हो गया कन्वर्जन। समझ आया कि नहीं? यश। सर cos 180 माइनस थीटा लिखना है मेरे को। सर cos 180 माइनस थीटा मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा क्योंकि साइन और उसका भाई, साइन का भाई कौन है? कोसाइन या कोसेक, वो पॉजिटिव होंगे तो cos नेगेटिव होगा तो यहाँ माइनस लगा दिया। और हम y एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं एंगल को, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, cos का cos ही बना रहेगा, तो cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस cos थीटा। अरे समझ आया कि नहीं आया? संपदा, फिजा, हाँ
अरे ये बताओ मुझे, एक बात मुझे बताना, cos 180 माइनस थीटा का मतलब किस क्वाड्रेंट में हो आप? हाँ, ये कौन सा वाला, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन सा वाला? सेकंड वाला? बोलो बोलो बोलो। हाँ, सेकंड 90 प्लस थीटा, तो 90 से थीटा आगे गए तो सेकंड क्वाड्रेंट में अपन आ गए ना, है ना। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव लगा दिया क्योंकि साइन है ना यहाँ पे लिखा हुआ। अब हमने आपको ये बताया था कि अगर आप y एक्सिस से एंगल मेजर कर रहे हो, इस वाली लाइन से एंगल मेजर कर रहे हो, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। तो साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। तो साइन की जगह कॉस लिख दिया, और थीटा वैसा का वैसा। अब समझ आया? अगर आपको समझ आया है तो आप जरा कॉस 270 माइनस थीटा लिखो, क्या होगा खुद से सोच के, सारे बच्चे। ये एक बार आपके माइंड में ये बैठ जाएगा ना प्रोसेस, तो ये आपको रटना नहीं पड़ेगा। आज तक आपने इसकी टेबल रटी होगी, आज के बाद आप रटोगे नहीं। हाँ, अब भाई देखो, सबसे पहले cos 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, और tan का भाई cot पॉजिटिव होता है, तो cos तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ माइनस लग गया। सर 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा मतलब हम y एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, तो cos का फंक्शन चेंज होगा। cos किस में चेंज होता है? साइन में। अरे कितने बच्चों ने ये लिख पाया बताओ? हाँ, अरे बताओ भाई। हाँ, नहीं लिख पाए ये? फिजा, अरे नहीं लिख पाए, नहीं समझ आया? क्या हुआ? क्या हुआ भाई? 270 माइनस थीटा का मतलब ऐसा बनेगा ना, 270 माइनस थीटा का मतलब ऐसा बनेगा ना एंगल बेटा। 270 वाली लाइन से आप मेजर कर रहे हो ना। अरे फिजा, संपदा, फिर से रिपीट करूं? हाँ, चलो, वेरी गुड। ऐसे पूछना है, ठीक है। हाँ, इसको मिटा ही देता हूं, मैंने ये नहीं लिखा, भूल जाओ। फिर से बता रहा हूं, ठीक है। सर cos 270 माइनस थीटा पूछा आपने, ठीक है। 270 माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये बताओ पहले। सर 270 माइनस थीटा मतलब 270 से थीटा कम, मतलब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। आ गए कि नहीं आ गए? यार कल से हम लोग अब जूम पे करेंगे ना, आज अब कर लेते हैं जैसे भी। हाँ, बोलो बोलो। अरे उसका प्रीमियम लेना पड़ेगा, मैं प्रीमियम ले लूँ, कोई दिक्कत बात नहीं है। अरे बिना प्रीमियम में ना, बिना प्रीमियम बेटा सिर्फ 40 मिनट का ही क्लास हो पाता है। हाँ, देखते हैं देखते हैं, देखते हैं हम कल, हम उसका कुछ देखते हैं ना। देखते हैं है ना, कल देखते हैं, ओके। अभी ये करते हैं, अभी आवाज आ रही है? अभी भी नहीं आ रही? नहीं नहीं किए, अब आ रही है स्क्रीन? अब हुई? हाँ, अब मैं आपको बोल रहा था, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, cos 270 माइनस थीटा लिखना है, ठीक है।
270 माइनस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में? अब थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। 270 माइनस थीटा मतलब 270 से पीछे, 270 से पीछे मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। अब 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें मालूम है टेन और उसका भाई कॉट, टेन का भाई कौन है? कॉट, टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव होंगे, तो कॉस यहां पर लिखा हुआ है तो यहां नेगेटिव आ जाएगा, क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो कॉस यहां पे लिखा हुआ तो नेगेटिव लगा दिया। अब 270 कहां पे है? वाई एक्सिस पे। 270 कहां पे है बेटा? वाई एक्सिस पे, और हमें मालूम है कि वाई एक्सिस से जब हम एंगल मेजर करते हैं तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज होता है, तो कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। अभी मैंने बताया था आपको कॉस किस में चेंज होता है बेटा? साइन में, ये बताया मैंने, कॉस किस में चेंज होता है? साइन में, साइन किस में? कॉस में, तो यहाँ पे साइन आ गया, और थीटा 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 वैसा का वैसा। अब समझ आया सारे बच्चों को? हाँ, पक्का श्योर? पक्का? पक्का श्योर? अच्छा, तो जरा बताना, कॉट कॉट 270 प्लस थीटा बताना क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप सोचो। अभी आपको शुरू में ना 2-5 मिनट दिक्कत होगी, उसके बाद आप एक बार माइंड में कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा ना तो फिर स्मूथ हो जाएगा ये। हाँ भाई, कॉट 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 से आगे, है ना? हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ ना, ये थीटा आ गया। हाँ, अब देखो 270 प्लस थीटा मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका भाई सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉट की कॉट है यहाँ पे लिखा तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे 270 का मतलब कहाँ होगा? हम वाई एक्सिस से मेजर कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। कॉट किस में चेंज होता है बेटा? कॉट किस में चेंज होता है? टेन में, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा। बताओ, बताओ, सबने बच्चे ने ये सोचा? सारे बच्चों ने यही सोचा? बताओ, सारे बच्चों ने क्या यही सोचा? संपदा आपने यही सोचा? संपदा, संपदा, बताओ बताओ बताओ। सर, कोसेक 360 माइनस थीटा बताना जरा सब लोग, कितना होगा? अभी ठीक है? हाँ, हाँ, तो कोसेक 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा बेटा किस क्वाड्रेंट में आप आ गए? फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका भाई पॉजिटिव है, तो यहाँ कोसेक लिखा तो नेगेटिव लगा दोगे। इस बार 360 माइनस थीटा मतलब हम एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। सेक थीटा कौन बोल रहा था? माइनस कोसेक थीटा आएगा। अरे, सेक थीटा किसने बोला? एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं तो कोई भी चेंज नहीं है। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, आप समझ आया? आप समझ आया बेटा? एक्स एक्सिस से जब भी आप मेजर कर रहे हो, देखो एक चीज दिमाग में बिठाओ, ये वाला जो एक्सिस है ना, रेड से जो बना रहा हूं, इस एक्सिस से जब भी आप मेजर करो, रेड वाले एक्सिस से आप जब, इसको मैं थोड़ा मोटा बनाता हूं, इस वाले एक्सिस से जब भी आप, अभी आ रही है आवाज? अब आ रही है? यार, अभी भी नहीं आ रही आवाज? अच्छा अच्छा, अभी ठीक है? अभी आ रही है आवाज? ठीक, हाँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था? कोसेक 360 माइनस थीटा। अब मैं आपको ये बता रहा था कि जो रेड वाली लाइन है, एक्स एक्सिस है, यहां से आप मेजर करोगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा, ये मैं आपको समझा रहा था कॉन्सेप्ट। और
ये वाली जो आपकी लाइन है, जो मैं आपको लाइट ब्लू कलर से बनाने वाला हूं, ये लाइन से वाई एक्सिस से अगर आप मेजर कर रहे हो एंगल को, वाई एक्सिस से आप ब्लू लाइन से अगर आप मेजर कर रहे हो एंगल को, तो यहां से आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे 360 माइनस थीटा बोला, 360 माइनस थीटा, 360 तो ये है, तो 360 माइनस थीटा मतलब हमने रेड वाली लाइन से मेजर किया, तो हमारा जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा, कॉस कोसेक कोसेक में ही बना रहेगा। पर यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका भाई सेक पॉजिटिव होता है, तो कोसेक नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। क्या आपको ये बात समझ आई? हाँ, अब आप लोग इस तरीके का आप लोग अब लिख पाओगे? बताओ, अगर लिख पाओगे तो हमको एक बता दो, बस एक हमको बता दो या लिख के जिसमें हमको चैन मिल जाए। सेक 360 प्लस थीटा लिख के बता दो कितना होगा। हाँ, ये किस क्वाड्रेंट में हम आ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर से 360 के बाद हम थीटा घूम गए, ठीक है। हम कहाँ आ गए? वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, 360 के बाद थीटा घूम गए। हम किस वाले एक्सेस से मेजर कर रहे हैं? रेड वाले से। तो रेड वाले से मेजर कर रहे हैं, तो पहले तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन कैसे होते हैं? पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस लिख दिया। और हम रेड वाली लाइन से मेजर कर रहे हैं, तो फंक्शन चेंज भी नहीं होगा, प्लस सेक थीटा। बताओ, ये समझ आया कि नहीं आया? अब ये कहानी क्यों बता रहे थे आप सर? ठीक है, ये इतनी बात आप क्यों बता रहे थे, इतना मतलब हम लोग को क्यों पकाया? इसलिए पकाया, देखो अब आपको मान लो पूछा जाए साइन 120 डिग्री, तो आप कैसे लिख दोगे इसको सर? साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हो कि नहीं? सर 90 प्लस 30 मतलब हम किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें मालूम है साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। 90 वाले एक्सेस से मेजर कर रहे हैं तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे प्लस कॉस 30। प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है सर √3/2। अरे समझ आया? तो साइन 120 की वैल्यू प्लस √3/2 आ गई, मेरे को याद नहीं करनी पड़ी, मैंने सीधे लिख ली। बताओ, बताओ फिजा, बताओ सर। फिजा ने बोला, फिजा का मेरे को कॉल आया, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, बोला हेलो फिजा। फिजा ने बोला सर 120 को हम 180 माइनस 60 भी तो लिख सकते थे। हाँ बिल्कुल सर। अभी हम किस क्वाड्रेंट में है सर? सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, हाँ पॉजिटिव लगा दिया। सर 180 वाली आप लाइन से मेजर कर रहे हो इस बार एंगल, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, हाँ। तो प्लस साइन 60 आ गया, साइन 60 की वैल्यू आती है √3/2। सेम आंसर, सेम टू सेम। दो तरीके से निकाल दिया, दोनों सेम टू सेम आया। अरे समझ आया कि नहीं? यहां से यहां कैसे लिख दिया, यही सिखा रहा था अभी इस स्लाइड में मैं आपको। हम सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन लिखा है तो पॉजिटिव आएगा, 180 वाली लाइन से मेजर किया है तो साइन वाला फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन लिख दिया। यहां 90 वाली लाइन से मेजर किया था तो साइन का कॉस बना दिया। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। 180 के साथ जो भी लिखा हो वो थीटा होता है, 180 के साथ 60 लिखा तो 60 थीटा है, यहाँ 190 के साथ 30 लिखा वहां तो 30 थीटा होगा। अरे सेम आंसर आ गया दोनों का, आप समझ आया? दो मेथड से। क्या कर दें हम? किस मेथड से? सेकंड से बताया तो बेटा अभी। और बता दूं ना, अभी और एग्जांपल दे रहा हूं, डोंट वरी, और एक एक दे के नहीं छोड़ूंगा, तो क्यों चिंता कर रहे हो? ये वाला समझ आया इतना? कुछ पल्ले पड़ा इतने में कि सब ऊपर से चला गया? हम्म, सब ऊपर से चला गया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ये लोग बोल रहे हैं, फिजा मन ही मन बोल रही है भाई, क्या मतलब, सब हवा हो गया, धुआं धुआं हो गया। हाँ, सब धुआं धुआं तो नहीं हुआ सब? हाँ, तो कॉट 150 निकालना है हमको, ठीक है। कॉट 150 निकाल, अब मैं ये एग्जांपल मैं फिर से समझा रहा हूं और इसके बाद अगला एग्जांपल आपको बताना है, ठीक है।
150 नहीं निकालते हैं, ठीक है, कुछ और निकालते हैं। अपन निकालते हैं कॉट 210 डिग्री, ठीक, ये करते हैं कैलकुलेट। सर कॉट 210 को कैसे लिखेंगे? सर हम लिख सकते हैं 180 प्लस 30 लिख सकते हैं क्या? सारे बच्चे बताना, 210 को 180 प्लस 30 लिख सकते हैं क्या? सर 180 प्लस 30 मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। सर थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट तो पॉजिटिव होते थे, तो यहां हमने पॉजिटिव लगा दिया। सर 180 वाली लाइन से आप मेजर कर रहे हो तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये कॉट 30 ही बन जाएगा। सर कॉट 30 की वैल्यू √3 होती थी, समझ आया? अब फिर अब समता का कॉल आया मेरे को, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, मैंने उठाया। समता ने बोला सर हमको शिकायत है। मैं क्या शिकायत है? सर 210 को हम 270 माइनस 60 भी तो लिख सकते थे। हमने बिल्कुल लिख सकते थे, तो हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा? हमने बोला बिल्कुल लिखो, क्या दिक्कत है? तो समदा ने बोला अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में है। हाँ सर। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। हाँ सर, तो यहाँ पॉजिटिव लगा दिया। यस सर। सर इस बार आप 270 वाली लाइन से वाई एक्सेस से मेजर कर रहे हो एंगल, इस बार आप यहाँ पे 180 वाली लाइन से मेजर किया था, यहाँ 270 वाली लाइन से मेजर किया, तो यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा। हाँ सर। सर कॉट किस में चेंज होता है? कॉट किस में चेंज होता है? सर कॉट 10 में चेंज होता है, तो 10 60 डिग्री बन गया ये थीटा। सर 10 60 की वैल्यू होती है √3, सेम आंसर आ गया। सर यहाँ पे कॉट 10 में चेंज हुआ है, आपको ये दिख रहा होगा, ये 270 वाली लाइन से मेजर किया तो कॉट 10 में चेंज किया हमने, यहाँ पे 180 वाली लाइन से मेजर किया तो नो चेंज। यही मैं आपको समझा रहा था। यहाँ पे यहाँ पे चेंज हुआ है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे 90 वाली लाइन से मेजर किया है तो चेंज किया है, और यहाँ पे 180 वाली लाइन से मेजर किया है तो नो चेंज। इतनी सी बात, हाँ, अगर आपको इतनी सी बात आपके दिमाग में आ जाए तो आपको वो टेबल याद नहीं करनी पड़ेगी, और ये बात समझ में नहीं आएगी तो फिर आपको वो टेबल रखनी पड़ेगी जो आपकी किताब में दी है। संपदा बताओ, बाकी बच्चे बताओ। अब मेरे को यार एक दो बच्चों का ही नाम याद है ना, धीरे धीरे नाम याद हो जाएगा, तो आप लोग ऐसा मत सोचना हमारा नाम नहीं ले रहे हो, ठीक है? हुस्ना, हुस्ना, एमन, समझ आया? हाँ, कौन सा वाला बताओ? हाँ, कौन सा वाला रिपीट करूं, बोलो ना। हाँ, मैंने आपको अभी उतनी पिछली स्लाइड में यही लॉजिक समझा रहा था। मैं ये स्लाइड में मैं आपको यही लॉजिक समझा रहा था। ये 270 वाली जो लाइन है, 270 वाली लाइन कौन सी है? ये ब्लू लाइन, तो आपका फंक्शन चेंज होगा। तो यहाँ पे कॉट लिखा था तो कॉट किस में चेंज हो गया? 10 में। 180 वाली लाइन जो है, 180, हाँ 180 वाली लाइन, ये वाली लाइन है रेड वाली, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे 180 प्लस थीटा लिखा है तो कॉट की जगह पे कॉट ही आ गया, चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे 270 से मेजर कर रहे हो तो कॉट की जगह 10 आ गया, यही मैं लॉजिक समझा रहा था। यहाँ पे भी ऊपर भी देखो 180 से मेजर किया तो चेंज नहीं हुआ, और 90 से मेजर हुआ किया है तो चेंज कर दिया, साइन का कॉस कर दिया। ये बात समझ आया कि नहीं? पक्का? यश बताओ। हम्म, बताओ यार, पक्का सबको? हाँ, अगर क्लियर है तो ये सब लोग निकाल के बताओ दोनों तरीके से। कोसेक 330 डिग्री, इसको दो तरीके से कैलकुलेट विथ टू मेथड, दो से नहीं। मेरी क्लास में जो बच्चे आते हैं वो दो मेथड से सॉल्व करना सीखते हैं। कैलकुलेट विथ टू मेथड्स, जैसे मैंने दो मेथड किए वैसे ही आपको भी दो मेथड से करना है कैलकुलेट, दोनों से करके बताना है। इन लोगों ने, जिन लोगों ने मेरे क्लास में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है उनको पता है मैं दो दो तीन तीन मेथड से सवाल कराता हूँ, एक मेथड से करा के नहीं छोड़ता। हम्म, हाँ, करो, दो मेथड से करके दिखाओ जरा, दो मेथड से करो, और दोनों मेथड से सेम आंसर आना चाहिए, ऑफ कोर्स अलग अलग तो आ ही नहीं सकता, है ना?
रुको रुको, सबको कर लेने दो। हाँ भाई। तो हाँ, तो आपने एक तरीका तो ऐसा लिखा होगा, कोसेक, सर इसको आपने लिखा होगा 270 प्लस 60। और सर अब यहाँ पे 270 प्लस 60 मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और सर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। यस सर। सर यहाँ पे 270 वाले लाइन से, मतलब ये वर्टिकल लाइन से आप मेजर कर रहे हो, ये आपको माइंड में इमेजिन करना है, ठीक है। 270 वाली लाइन मतलब ये ब्लू लाइन, मतलब आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा, आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा। सर कोसेक किस में चेंज होता है? सेक में। तो यहां पर सेक आ जाएगा और थीटा की जगह 60 डिग्री। सर सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है? सर सेक 60 की वैल्यू 2 होती है, तो यहां पे हमारे पास आंसर -2 आ जाएगा। सारे बच्चों को यही आया? बताओ, सारे बच्चों का? हाँ, फिर मैंने बोला था हम लोग एक मेथड से करने वाले बच्चे तो है नहीं, हम लोग तो हर सवाल 2-2 3-3 मेथड से करना सीखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कोसेक 360 -30 भी लिख सकते हैं। सर हम लोग अभी भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही, ऑफ कोर्स, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक होता है नेगेटिव, तो हमने यहां पे लगा दिया नेगेटिव। बट इस बार यहां पे एंगल y एक्स एक्सिस से मेजर हो रहा है, तो कोसेक फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कोसेक कोसेक ही रहेगा, कोसेक 30 डिग्री। सर कोसेक 30 का वैल्यू हमको मालूम है 2 होता है, आंसर आ गया -2। सेम आंसर आना चाहिए दोनों मेथड से, सेम सेम आया। समझ आया कि नहीं आया? बताओ, बताओ भाई, सारे बच्चे। अगर आपको ये समझ आ गया ना बेटा, तो आपको वो टेबल जो बनी होती है ना खतरनाक सी टेबल, वो पूरी टेबल रटने की अब जरूरत नहीं है। वो टेबल रटने से बचा लिया मैंने आपको, अगर ये आपको समझ आ गया तो। बताओ यार, पहले आया था ये सब समझ में? कि पहले कैसे करते थे आप लोग? ऐसे ही करते थे? फिर कैसे बताया था? अरे तो फॉर्मूले बताए होंगे तो आप लोग क्या फॉर्मूले रटते थे क्या पहले? हाँ, हाँ, क्या बताया था? हाँ, और क्या बताया था? हम्म। तो ये आप लोग, ये आप जो भी मैंने स्क्रीन पे लिखा है आपकी, वो आप लोगों से बनता था पहले? कैसे करते थे मतलब? हाँ, बताओ। अच्छा अच्छा, अब समझ आया कि नहीं? आ गया? हाँ, अच्छा, आ गया है तो आ गया है तो एक आखिरी सवाल। सर साइन -30 डिग्री बता दो। हाँ भाई, बताओ इसको जरा। सर -30 डिग्री लिखाना है ना? इसको क्या मैं ऐसा लिखूं, 0 -30 डिग्री? हाँ हाँ, वेरी गुड, है ना? आपने 0 -30 लिख दिया। अब किस क्वाड्रेंट में हो आप? फोर्थ क्वाड्रेंट में। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो यहाँ माइनस लगा दिया। सर 0 -30 मतलब आप एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हो, तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, और थीटा की जगह 30, तो -हाफ। अरे समझे कि नहीं? हाँ, पक्का? हाँ,
अगर आपसे कोई पूछ ले cos माइनस 60, कैसे लिखोगे सर? cos माइनस 60 को आप लिखोगे 0 डिग्री माइनस 60 डिग्री। सर 0 माइनस 60 मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। अरे फोर्थ में होगे कि नहीं होगे? 0 से 60 पीछे है ना। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें मालूम है cos पॉजिटिव होता है तो प्लस लगा दिया। हम x एक्सिस से ही मेजर कर रहे हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो प्लस cos 60 डिग्री बन जाएगा। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? हाफ, तो हो जाएगा प्लस हाफ। बताओ भाई, यश बताओ, बताओ भाई। अगर आपसे कोई पूछ ले, आपसे कोई पूछ ले साइन 135 डिग्री, सर इसको हम लिखेंगे साइन 90 प्लस 45 डिग्री। अरे 135 को 90 प्लस 45 लिख सकते हैं सर। 90 प्लस 45 का मतलब होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। सर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए हमने यहाँ पॉजिटिव लगा दिया। और 90 वाले एक्सिस से मेजर कर रहे हो तो फंक्शन हो जाएगा चेंज, ये बन जाएगा कॉस। तो सर ये हो जाएगा +1/√2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ऐसा तो नहीं लग रहा अत्याचार हो रहा है आप लोगों के ऊपर, मैथमेटिकल अत्याचार? समझ आया कि नहीं आया? हाँ, सारे बच्चों को। तो अब आपको एंगल निकालने में कभी दिक्कत नहीं होगी अगर आपको 180 डिग्री 150 डिग्री ऐसा कुछ भी एंगल आ जाएगा तो, ठीक है। अब कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, बेसिक आइडेंटिटीज, ठीक है। ये आप पहले आपने पढ़ी हुई है, बस लिख दे रहा हूं, याद आ जाएंगी, ठीक है। इसको ध्यान रखना इन आइडेंटिटीज को। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। ये आपने बचपन में पढ़ी है कि नहीं? तो ये बेसिक है, इनको ध्यान रखो हल्का, है ना, कभी हो सकता है यूज हो जाए, ठीक। ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बताओ, बताओ, बताओ। अब कुछ और फॉर्मूले होते हैं जो आपको थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा फॉर्मूले नहीं बताऊंगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात, 7 या 8 फॉर्मूले, थोड़े 7 या 8 फॉर्मूले बताऊंगा सिर्फ, ठीक है। पहला फॉर्मूला, ये आपको थोड़े ध्यान रखने हैं, इनका यूज होता है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा, साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है बताओ? सर साइन में साइन और कॉस आता है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहां माइनस आएगा साइन में तो यहां भी माइनस आ जाएगा, तो साइन ऑफ ए माइनस बी आ जा कर लोगे तो क्या आ जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सर साइन में साइन कॉस आता है, साइन कॉस साइन कॉस, ठीक। अच्छा, अब थर्ड फॉर्मूला, कॉस ऑफ ए प्लस बी। सर कॉस में कॉस कॉस आता है, कॉस ए कॉस बी, और प्लस में माइनस आएगा, साइन ए साइन बी। यस, और कॉस ऑफ ए माइनस बी में क्या होगा? सर कॉस कॉस होगा पर प्लस की जगह माइनस आता है कॉस में, माइनस की जगह प्लस आता है, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इन फॉर्मूलों को ना दिमाग में बिठाया जाता है, ठीक है, समय के साथ बैठते हैं धीरे। अब जैसे मैंने आज आपको बताया, एक आध बार आप और पलट को, है ना, इसको दिमाग में बैठाना पड़ता है, सबको बैठाना पड़ता है, हमने भी बिठाया हुआ है, ठीक है। तो साइन में देखो, साइन में प्लस की जगह प्लस ही आएगा, माइनस की जगह माइनस ही आएगा, कॉस में उल्टा हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस आएगा, माइनस की जगह प्लस आएगा, ठीक है, ठीक है। पांचवा फॉर्मूला, बस ज्यादा नहीं, 5-6 फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, ठीक है। आपको याद रखना है टेन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, टेन ऑफ ए प्लस बी। इसमें क्या आ जाएगा? टेन ए प्लस टेन बी होल अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी।
प्लस है तो ऊपर प्लस आया, नीचे माइनस आया। अब जब यहां बीच में माइनस आएगा तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब tan ऑफ a माइनस बी जब आप लिखोगे तो tan a माइनस tan b आ जाएगा, और 1 प्लस tan a tan b आ जाएगा। इंटरचेंज हो गए, ऊपर पहले प्लस था नीचे माइनस था, अब ऊपर माइनस हो गया नीचे प्लस हो गया। ये बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक। इसमें अगर ये फॉर्मूला याद नहीं भी होगा, ये वैसे कर लेना, याद रखना, कहीं हो सकता है यूज हो जाए। ये 4 फॉर्मूले तो आने ही चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट है 4 फॉर्मूले, इनका बहुत यूज होगा फिजिक्स में, पहले 4 फॉर्मूले का। ठीक है। अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ, ए और बी को अगर मैं इक्वल इक्वल रख दूं, ए बराबर बी रख दूं, मतलब बी की जगह भी ए रख दूं, तो क्या बन जाएगा? साइन 2a बराबर, यहां पे भी ए आ जाएगा, तो 2 साइन ए कॉस बी कॉस ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे बी की जगह अगर मैं ए रख दूं इस फॉर्मूले में, तो एक एक ये फॉर्मूला बन जाता है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए। कोई रॉकेट साइंस नहीं की है, बी की जगह ए रख दिया बस। इसमें देखो ना, बी की जगह ए रखोगे तो ये साइन 2a बन जाएगा, और यहां पे भी ए आ जाएगा, यहां पे भी ए आ जाएगा, तो 2 साइन ए कॉस ए बन जाएगा। ठीक। फिर आप सेम काम यहां पे कर दो, सेम काम यहां कॉस वाले फॉर्मूले में बी की जगह पुट करो, तो यहां पे क्या बन जाएगा? कॉस 2a बराबर कॉस कॉस ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा कि नहीं? बताओ। हाँ, बताओ। अच्छा, अब हमको पता है क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो साइन स्क्वायर ए की जगह मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पुट कर सकता हूं कि नहीं इस वाले फॉर्मूले में? तो ये हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। ये वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी, बताओ भाई। साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने इस वाली आइडेंटिटी से, जो मैंने अभी आपको बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसमें से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पुट कर दी यहाँ पे, तो ये 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बन जाएगा। हाँ, इसी आइडेंटिटी का यूज करके अगर मैं कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दूं, इसी आइडेंटिटी से लिख सकता हूं कि नहीं? इस बार हमने साइन स्क्वायर ए को उस तरफ भेज दिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, और ये यहाँ पे पुट कर दूं इस वाले आइडेंटिटी में, इस वाले में, तो क्या बन जाएगा? सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बन जाएगा कि नहीं? बताओ, 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 सारे बच्चे बताओ। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, सर यहां पे 2a था तो यहां a था, अगर कोई आपसे ऐसा बोल दे तो आप अचरज में तो नहीं आ जाओगे? अरे यहां 2a था, उसका आधा एंगल यहां आया, तो यहां पे a होगा तो यहां a/2 आना चाहिए ना। तो कहीं पे मान लो किसी सवाल में ऐसा लिख दिया जाए तो आप अचंभित तो नहीं हो जाओगे कि अरे भगवान ये कहां से आ गया? अरे समझ में आया कि नहीं ये बात? इस एंगल का आधा यहां लिखा हुआ है, तो a का आधा यहां लिखोगे ना। बताओ। बिल्कुल सेम तरीके से यहां पे 2a था तो यहां a है, तो इसको हम ऐसा अगर कोई लिख दे, cos a की वैल्यू 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, तो आप अचंभित तो नहीं हो जाओगे? यहां 2a था तो यहां a आया था, इसका आधा, तो यहां a होगा तो यहां a/2 आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे यहां पे 2a था तो यहां a आया था, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि नहीं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। बताओ, बताओ, बताओ भाई। हम्म, सारे बच्चे बताओ। ये आपका 7वां फॉर्मूला है, ये आपका 8वां फॉर्मूला है, इसको मैं 9वां कह देता हूं, इसको 10 कह देता हूं, बस इतने ही फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं, बस इतने ही फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं। बताओ भाई, सारे बच्चे बताओ। हम्म। अब ये फॉर्मूले क्यों बताए गए? ठीक है, इन फॉर्मूले का क्या यूज है, इनका इनका बीच में कहीं आप, जब आप टिग्नोमेट्री में क्या होता है ना, जैसे कहीं पे आपको कुछ सिंप्लीफाई करना हो तो वहां पे यूज आता है। ठीक है, कुछ सिंप्लीफाई अगर करना हो तो वहां पे यूज आता है, जैसे एग्जांपल,
एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, है ना, ध्यान से सुनना। ये आपके पास रिवर है, अभी रिसेंटली ये सवाल आपके टेस्ट में डाला था मैंने, ठीक है। ये आपके पास क्या है बेटा, एक रिवर है। क्या है बेटा आपके पास, रिवर है, यस, ठीक है। और इस पे एक आदमी रो कर रहा है, ठीक है, इस पे एक आदमी रो कर रहा है, रिवर की वेलोसिटी और आदमी की वेलोसिटी सेम है, ठीक। और क्या था, एक मिनट एक मिनट, क्या था डेटा यार, एक मिनट। ठीक है, हाँ, ये एक रिवर है, ठीक है। इस रिवर की विड्थ दी हुई है 40 मीटर, ठीक। एक आदमी इस पे बोट चला रहा है, ठीक है। इस रिवर की वेलोसिटी ऑफ फ्लो है v, और आदमी जिस स्पीड से बोट चला रहा है वो भी v है, ठीक। इस आदमी को एक पॉइंट पे जाना है, इस आदमी को एक पॉइंट पे जाना है, ऐसे, यहां पर, मतलब वो ए पॉइंट से चला, उसको बी पे पहुंचना है। बी पॉइंट कितना दूर है, बी पॉइंट 330 मीटर दूर है, ठीक। अब आपसे सवाल पूछा गया है, आदमी को कितने एंगल पे बोट चलानी चाहिए इस वर्टिकल से, जिससे कि वो बी पे पहुंचे, ये एंगल था, ये सवाल था। सवाल समझे कि नहीं, पहले ये बताओ। ये आपने ये काइनेमेटिक्स में मोशन इन अ प्लेन में आपने रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़े हैं, उसका प्रॉब्लम है ये, रिवर बोट प्रॉब्लम का प्रॉब्लम है ये। हाँ, फिर से मैं समझा रहा हूं, ठीक है। ये एक रिवर बह रही है, ठीक है, ये रिवर बह रही है, ठीक, v वेलोसिटी से रिवर बह रही है। रिवर की विड्थ 40 दी हुई है, एक आदमी ए पॉइंट पे खड़ा है, उसको यहां बी पॉइंट पे जाना है, सच दैट ये डिस्टेंस 30 मीटर दी हुआ है, ठीक। ये बात समझ आई कि नहीं। अब ये बोला गया है कि रिवर की जो वेलोसिटी है और मैन की जो वेलोसिटी है वो बराबर है, मतलब जितनी स्पीड से रिवर फ्लो कर रही है उतनी स्पीड से आदमी बोट भी चलाएगा, ठीक। तो आपसे ये पूछा है कि उस आदमी को इस वर्टिकल लाइन से कितने एंगल पे बोट चलानी चाहिए कि वो इस पॉइंट पे पहुंच जाए। आप समझे कि नहीं, आप समझे कि नहीं, हाँ, बताओ, समझे कि नहीं सवाल। अब वो आदमी क्या करेगा, कुछ ऐसे चलाएगा कि नहीं चलाएगा बोट, ऐसे कुछ एंगल थीटा पे, ये थीटा ही पूछा गया आपसे। अब आप क्या करोगे, सर इसके दो कंपोनेंट करेंगे हम। अब मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, ठीक है। इसके आप क्या करोगे बेटा, दो कंपोनेंट्स करोगे, सर। एक ऐसा कंपोनेंट और एक पीछे की साइड कंपोनेंट होगा इस आदमी की वेलोसिटी का, होगा कि नहीं होगा, बताओ, बताओ, बताओ। सर टी टाइम में उस आदमी ने ये विड्थ, ये वाली लेंथ भी कवर की होगी, मतलब यहाँ इस पॉइंट को अगर मैं सी बोल दूं तो टी टाइम में उसने ए से सी भी पहुंचा, और टी टाइम में उसने सी से बी भी कवर किया होगा डिस्टेंस, तभी तो वो बी पे पहुंचेगा। अगर हम इसको एक्स और वाई एक्सिस के रूप में देखें, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो सॉरी वाई एक्सिस है, तो अगर टी टाइम में उसने एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाला मोशन कवर किया है, तो उतने ही टी टाइम में तो ये वाला मोशन कवर करना चाहिए, तब तो वो बी पे पहुंचेगा। बताओ ये बात सही है कि नहीं, बताओ। तो सर 40 इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं हम टी टाइम में उसने कवर किया होगा डिस्टेंस, तो 40 इज इक्वल्स टू वी कॉस थीटा इंटू टी लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग, बताओ। फिर 30 इज इक्वल्स टू v माइनस v साइन थीटा इंटू टी लिखा जा सकता है कि नहीं। अरे v साइन थीटा पीछे की तरफ वेलोसिटी हो जाएगी, आगे की तरफ रिवर की वेलोसिटी v है, तो नेट वेलोसिटी उसकी आगे की तरफ कितनी हो जाएगी, v माइनस v साइन थीटा। मोशन इन अ प्लेन में रिवर बोट प्रॉब्लम में आपने ये बात पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और ये वाला डिस्टेंस इसके अलोंग v माइनस v साइन थीटा उसकी स्पीड हो जाएगी, v माइनस v साइन थीटा उसकी स्पीड हो जाएगी। तो t टाइम में 30 मीटर कवर कर रहा है अगर, तो 30 इज इक्वल टू v माइनस v साइन थीटा इंटू टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ।
बताओ। अब इन दोनों को क्या कर दोगे, आप डिवाइड कर दोगे, क्योंकि आपको थीटा निकालना है। क्या कर दोगे बेटा, डिवाइड। तो इनको जैसे ही डिवाइड करोगे तो क्या आपके पास 4/3 बनेगा कि नहीं, राइट में, लेफ्ट में सॉरी, 4/3 बनेगा कि नहीं। सर v यहां से कैंसिल हो जाएगा निकल के, t भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके ऊपर, आपको ऊपर बचेगा cos थीटा, नीचे क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 माइनस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। सर 4 इज इक्वल टू 4 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ 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 बताओ। हाँ, नहीं समझ आ रहा आप लोगों को, कोई दिक्कत है, पक्का आ रहा है। अच्छा, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें बताओ, इसको हम 5 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को। यार इसमें कोई डेटा मिसिंग है क्या, कुछ दिक्कत है यार, है ना, कुछ दिक्कत है ना डेटा में। ऐसा किया है ना। ओए, एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये सवाल मैंने ही डाला था। एक सेकंड देना ना। हाँ, डेटा में थोड़ा दिक्कत है ना। ये दिया था इसमें सवाल में 60 मीटर, विड्थ रिवर की है 60 मीटर, ठीक है, ये टेस्ट में था सवाल, अब याद आ जाएगा आप लोगों को, टेस्ट में डाला था ये सवाल। और यहाँ पे, हाँ, ये दिया है 45 मीटर, अब याद आया आप लोगों को, अब सवाल सही है, बताओ, याद आया कि नहीं आया। हाँ, अब याद आया, ये सवाल था टेस्ट में, ये वाला था, अब याद आया कि नहीं, पहले ये बताओ। हम्म, अब पहले ये बताओ, ये याद आया कि नहीं, यश बताओ। अब यहां पर ये लॉजिक था कि v cos थीटा इंटू टी कितना होगा, cos थीटा किसके डायरेक्शन में, 60 के डायरेक्शन में, तो ये 60 है और ये 45 है, बताओ, यश बताओ, बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, सानवी फिजा बताओ। ये सवाल आपके उसमें था कि नहीं था, बताओ। अब मैं इनको क्या कर रहा हूं, डिवाइड करके लिख रहा हूं, तो मैं क्या इसको 45/60 लिख दूं, दिस अपॉन दिस कर दूं क्या, तो सर ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हाँ, बताओ बताओ, 15 से कट रहा है, आप ये बोल रहे हो, काट दो, बताओ बताओ, यश बताओ, अरे बताओ भाई, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा, 3 cos थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 साइन थीटा, बन रहा है कि नहीं है। सर 3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4, बताओ यश। सर अब हम क्या करेंगे, अब हम
इनको 5 से डिवाइड कर दे पूरी इक्वेशन को। क्यों? क्योंकि हमको 3 और 4 दिख रहा था यहां पर। अरे यार ये हमने सवाल डाला था, याद आया कि नहीं आया? सर ये है 4, ये है 3, ये है 5, 3 के सामने 37 डिग्री, 4 के सामने 53 डिग्री। सर 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं? सर 3/5 को हम sin 37 लिख सकते हैं। ये वाला ट्राइंगल स्पेशल ट्राइंगल मैंने बताया था, बताओ। सर 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/5 को cos 37 लिख सकते हैं, बताओ। सर 4/5 को और हम क्या लिख सकते हैं? 4/5 को सर sin 53 लिख सकते हैं। ये वाले 4/5 को cos 37 लिख दिया, ये वाले 4/5 को sin 37 लिख दिया। ऐसा क्यों? sin 53 लिख दिया, ऐसा क्यों किया सर आपने? सर हमको यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा था, क्योंकि अभी हमने आपको बताया ना sin cos। पीछे मैंने ये आपको आइडेंटिटी इसलिए बताई है, sin cos जब दिखेगा तो sin a प्लस बी बन जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है बीच में, तो ये क्या बन जाएगा? सर sin ऑफ 37 प्लस थीटा। जिसको ये आइडेंटिटी आती होगी वही ये कर पाएगा, इज इक्वल टू sin 53 डिग्री। तो यहां से हमको 37 प्लस थीटा की वैल्यू 53 मिल गई, तो थीटा की वैल्यू 16 डिग्री मिल गई। 16 डिग्री पे उसको जाना पड़ेगा। ये आपके टेस्ट में था सवाल, क्या आपको ये समझ आया? किसको समझ नहीं आया ये बताओ पहले। ये इक्वेशन बस आपकी फिजिक्स थी, उसके बाद मैथ्स है। ये आपकी 2 इक्वेशन फिजिक्स है। बताओ बताओ भाई। यहां पे सिर्फ इतना दिमाग लगाया है कि 3 और 4 जैसे ही मैंने देखा तो मेरे दिमाग में ये ट्राइंगल आ जाना चाहिए। जिसके दिमाग में ट्राइंगल नहीं आया वो उसको गड़बड़ है भाई। और ये ट्राइंगल मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ये पढ़ाया मैंने, ये ट्राइंगल वो वाला, ठीक है। तो जैसे ही मेरे को यहाँ पे 3 और 4 दिखा तो मैंने पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिया। अब मुझे ना पैटर्न दिखने लगा था कहाँ कि यहाँ पे cos है, यहाँ पे sin है। तो यहाँ पे मैं 3/5 को sin के फॉर्म में लिखता हूँ, तो 3/5 को sin 37 लिख दिया। अब यहाँ sin ऑलरेडी था, तो 4/5 को cos के फॉर्म में लिखा मैंने, तो cos 37 लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे देखा sin cos बना, तो राइट हैंड साइड में मैंने sin के फॉर्म में बना दिया। क्यों? क्योंकि मुझे ये आइडेंटिटी मेरे दिमाग में थी, sin cos बनेगा तो राइट हैंड साइड में sin बनना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 4/5 को साइन के फॉर्म में लिख दिया, और जैसे ही ऐसा लिखा तो यहाँ पे साइन 37 प्लस थीटा बन गया, और राइट हैंड साइड में साइन 53 मिल गया। और साइन और साइन ये है, तो 37 प्लस थीटा की वैल्यू 53 होगी, थीटा की वैल्यू 16 होगी। बताओ। ये आपके टेस्ट में सवाल था, और इसका वीडियो सॉल्यूशन मैंने ही रिकॉर्ड किया हुआ, अगर आपने देखा होगा तो। ये पराक्रम टेस्ट था। हाँ, पराक्रम टेस्ट 2 का वीडियो सॉल्यूशन मैंने ही रिकॉर्ड किया हुआ, उसमें मैंने ही डाला था ये सवाल, और उसका फिर वो सॉल्यूशन मेरे पास ही आ गया रिकॉर्ड। हाँ, क्या है? ऑल स्टार में नहीं था, कोई पराक्रम बैच है, हमको भी यार इतने बैच है ना कि हमको भी याद नहीं रहता कौन सा क्या बैच है, तो जो आता है बना देते हैं, तो उसमें हमने डाला था ये सवाल। बताओ भाई, पहले ये समझ आया कि नहीं? यहाँ पे आपको ये वाली आइडेंटिटी लग रही थी, यहाँ पे आपकी साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगी है। ये इंपॉर्टेंस है आइडेंटिटी का, कि कहीं कहीं ये अप्लाई हो जाएगी। अगर आपको आइडेंटिटी थोड़ा दिमाग में है तो ये फट से सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं आती तो ये आप इक्वेशन सॉल्व कर ही नहीं सकते फिर। क्या ये आपको समझ आया? हाँ, ठीक है, पक्का पक्का। अच्छा, है ना, ये बात समझ आई? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और हमेशा ध्यान रखना। अगर आपके पास ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा टाइप का कुछ है, ऐसा कहीं आपको बना हुआ दिख रहा है कहीं पर, ठीक है, तो आप फट से क्या कर देना, उसको डिवाइड कर देना ए साइन थीटा के साथ जो लिखा और कॉस थीटा के साथ जो लिखा उसके स्क्वायर के अंडर रूट से। मतलब आप इसको डिवाइड कर देना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, सॉल्व करने के लिए। मैंने यही चीज यहां भी की थी। मुझे साइन थीटा कॉस थीटा दिखा, तो 3 और 4 का स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो 5 आएगा, 5 से डिवाइड कर दी पूरी इक्वेशन।
3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो 5 मिलेगा आपको, 5 से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दी। जब भी कभी आपको ऐसा दिखे कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा दिखा है आपको, तो उसको पूरी इक्वेशन को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर देना। बताओ भाई, यश बताओ। ठीक है, इतना सा ये पॉइंट याद रखना, कहीं अगर जरूरत पड़ जाए तो। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों के लेवल पे, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ये आपकी जरूरत पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है। अब हाँ, बस थोड़ी देर में बेटा, है ना। अगर थीटा की वैल्यू 5 डिग्री से कम है, अगर थीटा की वैल्यू 5 डिग्री से कम है, तो जो साइन थीटा होता है बेटा, वो लगभग थीटा के बराबर हो जाता है। कॉस थीटा जो होता है बेटा, वो लगभग 1 के बराबर हो जाता है। अगर साइन थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, तो अप्रोक्सीमेशन के लिए आप साइन थीटा को लगभग थीटा के बराबर, कॉस थीटा को 1 के बराबर, और टेन थीटा को लगभग थीटा के बराबर आप ले सकते हो। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि इसका यूज होता है एसएचएम में। कहां यूज होता है बेटा? कहां यूज होता है? एसएचएम में। ऑसिलेशन जो चैप्टर आप पढ़ते हो ना, एसएचएम ऑसिलेशन, ऑसिलेशन आप लोगों ने अभी पता नहीं पढ़ा है कि नहीं, उस चैप्टर में इसका यूज होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जब थीटा की वैल्यू छोटी है तो साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हो सीधे। ठीक है, बताओ यश बताओ। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? कॉस थीटा को 1 लिखोगे, साइन थीटा को थीटा लिखोगे, कॉस थीटा 1 हो जाएगा। साइन कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1 होती ना। अगर थीटा की वैल्यू जीरो के बहुत पास है तो आप उसको लगभग 1 लिख सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है? थीटा यहां पे रेडियन में होना चाहिए। थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में। ठीक है, मतलब सर समझा दो इसका मतलब। अगर आपसे कोई बोले साइन 1 डिग्री की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताने बोला? साइन 1 डिग्री की वैल्यू, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दोगे। तो सर ये रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अभी हमने आपको सिखाया था, पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करके। क्लास की शुरुआत इसी से की थी। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं? साइन पाई अपॉन 180। सर ये एंगल बहुत ही छोटा है, 5 डिग्री से कम है। हाँ सर 1 डिग्री था, तो इसकी वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली पाई अपॉन 180 लिख सकते हैं। बताओ भाई, ये बात आपको समझ आई? बताओ सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे बताओ। हाँ, अगर आपसे कोई पूछ ले टेन 2 डिग्री की वैल्यू बताओ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, सर ये डिग्री में है, सबसे पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। तो सर इसको हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करके। सर ये आपने अभी क्लास के शुरू में सिखाया था, तो ये बन जाएगा पाई अपॉन 90 डिग्री। सर ये जो एंगल है ये 5 डिग्री से कम है। हाँ सर, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये थीटा के बराबर ही हो जाएगी, तो पाई अपॉन 90 के बराबर हो जाएगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये अप्रोक्सीमेशन का साइन, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट लगभग वैल्यू, लगभग। बताओ यश बताओ। हाँ बताओ बताओ। हाँ ठीक है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, इसका यूज होता है अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है। अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो, साइन हटा दो यहां से। ठीक है, मतलब आप ऐसा समझ लो, ऐसा दिमाग में बिठा लो कि अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है तो यहां से साइन मिटा दो, मतलब जो अंदर थीटा है वही वैल्यू हो जाएगी उसकी। अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है तो यहां से टेन हटा सकते हो, साइन और टेन के केस में। यहाँ पे थीटा की वैल्यू बहुत छोटी थी, पाई अपॉन 90 डिग्री बहुत छोटा होता है, पाई अपॉन 90 बहुत छोटा होता है, तो टेन हटा दिए, ये पाई अपॉन 90 के बराबर होगा, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, यश बताओ, यश बताओ। अब मान लो हाँ ये अपना हो गया। ठीक, इतना आपको समझ आया कि नहीं आया? बताओ यश बताओ, बताओ बताओ। यार डिफरेंशिएशन तक तो पहुंच नहीं पाए, कैसे करना है? कल कर लेंगे, ठीक है। कल मैं थोड़ा और फास्ट पेस में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हो गई, कल हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों पढ़ लेंगे। बताओ, ग्राफ उसके बाद, अगले ग्राफ हम उसके बाद पढ़ लेंगे, ठीक है। बताओ क्या चीज? हाँ हाँ, जूम पे है ना, थोड़ा डिस्टरबेंस कम होगा तो हमारा पेस और थोड़ा बढ़ पाएगा, है ना। फिर भी सब
हम देख लेंगे उसको, ठीक है। आज की क्लास समझ आई? शान फिजा, फिजा समझ आया? क्या है? हाँ, क्लास का पेस यार वैसे तो स्लो है नहीं, पर है ना, जैसा हम लोग सोचे थे एक क्लास में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब खत्म कर देंगे, उतना तो हो नहीं पाया यार, है ना, 1.5 घंटे में, है ना। पर टिग्नोमेट्री पूरी खत्म हो गई। टिग्नोमेट्री में जितना नॉलेज आपको होना चाहिए बेटा उतना हमने दे दिया आज। ट्रिग्नोमेट्री पूरी हो गई। इतना आपको ट्रिग्नोमेट्री में अगर आता है तो इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर फिजिक्स। बताओ, समझ आया कि नहीं? क्या? किसी, है ना। अब हम कर लो सीधे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और उस पे जाएंगे, ये अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं फिर, ठीक है फिजा। और कल मोस्ट प्रोबेबली कल हम इसको जितना आपको बेसिक मैथ में जरूरत है उतना हम कर लेंगे कल, या परसों में हो सकता है आधा घंटा यूज हो, फिर उसके बाद हम अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। प्लान पूरा आपका जो हमने बता ही दिया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद क्या बोला था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हाँ, और उसके बाद है ना। हाँ हाँ, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिर फ्लूइड फिर सॉलिड, क्योंकि वो आप लोगों का हुआ नहीं है तो पहले मैं वो दोनों करा दूंगा। और उसके बाद फिर आपका रे ऑप्टिक्स फिर वेव ऑप्टिक्स, और उसके बाद फिर आप लोग जो चैप्टर बोलोगे तब, ठीक। क्या चीज? हाँ, फ्लूइड और सॉलिड इलेक्ट्रो के बाद कराएंगे। हाँ हाँ, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या था यार चैप्टर का नाम? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड आधे से आधा आधा हो गया था, ठीक है। तो उसी को हम कल हम बेसिक मैथ का एक और क्लास लेंगे, फिर परसों से हम लोग चालू कर देंगे उसी से, वहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आएगा, उसके बाद हम फ्लूइड पढ़ेंगे, फिर सॉलिड पढ़ेंगे, और फिर हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, है ना। हाँ हाँ, ग्राफ ग्राफ कल कल की क्लास ग्राफ से ही शुरू करेंगे हम। हाँ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फिर ग्राफ्स, ये। और कल का हमारा एजेंडा होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और ग्राफ पढ़ना, तीन चीजें पढ़ना। हाँ हाँ, वो बिल्कुल मैं करा दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। है वेक्टर तो बेटा ऐसा है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले ही मैं 30 मिनट्स में करा दूंगा, वो तो फटाफट हो जाएगा, उसका चिंता मत करो आप। वेक्टर में अच्छे से करा दो, ठीक है। हाँ हाँ, मैंने वेक्टर कराया हुआ है। एनएलएम जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना, तो आप लोगों को सानवी को दिक्कत हो रही थी, तो मैंने वेक्टर पहले पूरा पढ़ाया था। आप अगर एनएलएम के नोट्स में जाओगे ना बेटा, तो उसके शुरुआत के एनएलएम में पूरा वेक्टर पढ़ाया हुआ है। मैंने बिना वेक्टर पढ़ाए एलएलएम में नहीं गया था मैं, पर मैं फिर से वेक्टर पढ़ा दूंगा, मैं आधे घंटे में फिर से वेक्टर पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। जिन बच्चों को दिक्कत होगी तो उनको मैं फिर से बता दूंगा एक बार, ठीक है। संपदा समझ आया? ठीक है निशा, ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग, है ना, सेम टाइम। गुड नाइट, है ना। गुड नाइट, गुड नाइट। ये नोट्स मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा तुरंत अभी, ठीक है। गुड नाइट। हाँ, बाय बाय।